रात के अंधेरे में कभी आपको काली बिल्ली सिर्फ देखकर गुजर जाए तो शायद आप बच सकते हो, लेकिन अगर वो रुककर आपकी तरफ घूमने लगे तो समझ लेना वो आपसे कोई दुश्मनी करना चाहती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक बिल्ली की नहीं है, बल्कि उन चीज़ों की है जो अंधेरे में छुपकर इंसानों को देख रहे होते हैं। एक आदमी ने गुस्से में एक मासूम बिल्ली को मार दिया। उसे लगा कि शायद अब मामलात ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उस रात जब वो अपने कमरे में अंधेरा करके लेटा हुआ था तो उसे दो चमकती हुई आंखें नजर आईं और एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, मैं अकेली नहीं हूँ। उसके बाद जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि उस आदमी की चीखने की आवाज़ पूरे मोहल्ले ने सुनी। लाइटें बंद कर लें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक बार ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको किसी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि हो सकता है कि कोई मखलूक आपको भी देख रही हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आज की कहानी एक सच पर मबनी है, एक ऐसी हकीकत जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। रात का वक्त हो रहा था। राशिद ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। सड़कों पर बिल्कुल खामोशी थी और एक अजीब सा वीरानापन महसूस हो रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें जो उस वक्त माहौल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थीं। राशिद अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था और वो दिन भर की सारी मसरूफियात के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। आज ऑफिस में उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि काम की ज़रा सी गलती की वजह से उसके बॉस ने उसे काफ़ी बातें सुनाई थी। बस अभी वो यही सोचते हुए जा रहा था कि तभी अपने घर के पास वो एक गली की तरफ मुड़ा। गली में घुसते साथ ही अचानक उसकी बाइक के सामने काली बिल्ली आ गई। राशिद ने घबराते हुए ब्रेक लगाई, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बाइक उस बिल्ली के ऊपर से गुजर चुकी थी। राशिद ने जल्दी जल्दी ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर देखा तो बिल्ली ज़मीन पर तड़प रही थी। उसकी सांसें काफ़ी तेज तेज चल रही थी और आंखें सीधा राशिद की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखें उस वक्त काफ़ी अजीब लग रही थी, जैसे वो गुस्से में हो या उसका चेहरा अपने आंखों में बसा रही हो। राशिद ने खुद से कहा, अबे यार, एक बिल्ली ही तो है। लेकिन फिर उसका गुस्सा दोबारा उभरने लगा। वो बाइक से उतरा और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बिल्ली के सर पर जोर से मार दिया। बिल्ली की एक हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद वो बिल्ली वहीं मर गई। राशिद ने बिल्ली की लाश उठाई और एक दीवार के पास फेंक दी। उसे उस वक्त लगा कि शायद सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। वो अपनी बाइक पर बैठा और बिना पीछे देखे वहाँ से घर की तरफ चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ अब क्या शुरू होने वाला है। उस रात राशिद ने जल्दी खाना खाया और खामोशी से जाके अपने बिस्तर पर सो गया। लेकिन आज कुछ अजीब होने वाला था। एक गहरी नींद, और उस नींद में काफ़ी बेचैनी थी। उसे एक भारीपन सा महसूस हो रहा था और फिर उसने ख्वाब देखा। वो उसी गली में खड़ा हुआ था और गली में काफ़ी अंधेरा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिल्कुल खामोशी थी। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। तभी राशिद को एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और जब उसने गौर से देखा तो उसके सामने वही काली बिल्ली खड़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो जिंदा थी। अजीब बात यह थी कि उसका सर उसी हालत में कुचला हुआ था जैसे राशिद ने उसके सर पर पत्थर से मारा था, और उस वक्त
वहां से खून काफी तेजी से टपक रहा था। राशिद खुद से ही कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है, और वो धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पीछे हट रहा था, बिल्ली भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी उस बिल्ली ने बोलना शुरू किया, मैं अकेली नहीं हूं। राशिद काफी खौफ से उस बिल्ली की तरफ देखने लगा। तभी उस बिल्ली ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ एक बिल्ली हूं? उस वक्त उसकी आवाज़ एक इंसान और जानवर के जैसी थी। और फिर उस अंधेरे में से और भी आवाज़ें आने लगी, जैसे वहां पर बहुत सारी बिल्लियां हों। देखते ही देखते गली के हर कोने से काली बिल्लियां निकलने लगी। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, और वो सब यही कह रही थी, हम सब देख रहे थे और हम सब याद रखते हैं, अब तुम्हारी बारी है। राशिद जोर जोर से चिल्ला रहा था, और तभी सब बिल्लियां एक साथ राशिद की तरफ भागने लगी। राशिद जोर से चिल्लाते हुए अपने नींद से उठा। उस वक्त उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। तभी उसने अपने इर्द गिर्द देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है ये एक सपना था। लेकिन उस वक्त उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा था। वो पानी पीने के लिए उठा, और तभी उसने देखा कि किचन के दरवाजे के पास एक काले कलर की बिल्ली बैठी हुई थी, जो बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल सीधा उसी की तरफ देखे जा रही थी। राशिद काफी हैरत से उस बिल्ली की तरफ देख रहा था और यही कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसकी आवाज उस वक्त काफी कांप रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन उस वक्त वो बिल्ली अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा और उसने अपनी पलकों को झपका, तो वो बिल्ली वहां से गायब हो चुकी थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। राशिद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। घर के हर कोने में उसे काली बिल्ली नजर आने लगी, कभी छत पर तो कभी छत की सीढ़ियों पर, कभी कमरे के एक कोने में तो कभी टीवी लॉन्च में उसको काली बिल्ली नजर आती थी। लेकिन जब भी वो उस बिल्ली की तरफ देखता था, तो वो बिल्ली देखते ही देखते वहां से गायब हो जाती थी। उसने ये सारा मसला अपनी बीवी को बताया। उसकी बीवी ने उससे कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? राशिद ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी उस वक्त राशिद ने कहा कि अभी देखो, किचन के पास से काली बिल्ली गई है। सना ने वहां जाके देखा तो वहां कोई बिल्ली नहीं थी। अगली रात राशिद सोने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त उसे नींद नहीं आ रही थी। घर में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को खुरच रहा हो। तभी राशिद की आंख खुली तो उस वक्त कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। और फिर उसने देखा कि दीवार पर एक साया हल्का हल्का हिलता हुआ नजर आ रहा था। और देखते ही देखते वो साया बिल्लियों जैसी शक्ल लेने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी, और फिर उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। आवाज उसे बिल्कुल अपने कान के पास से सुनाई दे रही थी, जैसे वो बिल्ली बिल्कुल उसके बराबर में बैठी हुई हो। और तभी राशिद अचानक से उठ के बिस्तर पर बैठा, और उसने देखा कि उसके बेड के इर्द गिर्द 20 से 50 बिल्लियां बैठी हुई थीं। सब उसी की तरफ देखे जा रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थी। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हम अकेले नहीं थे। दिन गुजरते गए, राशिद की हालत खराब होती जा रही थी। अब उसे सोने से डर लगता था। आंखें बंद करता तो उसे अपने इर्द गिर्द बिल्लियां महसूस होती थीं। आंखें खोलता था तो उसे ऐसा लगता था कि कोई बिल्ली उसके करीब भागते हुए आ रही है। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। अब उसकी बीवी को भी उससे खौफ आने लगा। उसने उससे कहा कि राशिद, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन राशिद सिर्फ एक ही बात करता था, वो आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। घर की लाइट चले गई, घर में एकदम अंधेरा छा गया।
राशिद अकेला बैठा हुआ था और एक एक करके उसे घर के हर एक कोने से बिल्लियां निकलती हुई नजर आ रही थीं। इस बार वो गायब नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो हकीकत में आ चुकी हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। हर जगह सिर्फ काली बिल्लियां और उनकी आंखें जो बिल्कुल लाल रंग की चमक रही थी। राशिद धीरे धीरे पीछे हट रहा था और एकदम जाके दीवार से टकरा गया। वो जोर जोर से यही चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, और वो जोर जोर से रोने लगा। फिर वही बिल्ली आगे बढ़ी जिसे उसने मारा था। उसका सर अब भी वैसे ही जख्मी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जिंदा थी। उसने सीधा राशिद की आंखों में देखा और बस इतना ही कहा, अब बदला पूरा होगा। और फिर सब बिल्लियों ने एक साथ राशिद पर हमला कर दिया। अगली सुबह पड़ोसियों ने कहा कि राशिद के घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब पुलिस आई तो घर बिल्कुल खाली था। न राशिद न उसकी लाश, सिर्फ एक चीज थी। दीवार पर हजारों छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से दीवार को खुरेचा हो। और जमीन पर एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। वो सीधा उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखे जा रही थी और उस बिल्ली से पुलिस वाले को काफी खौफ महसूस हो रहा था। उस वक्त पुलिस वाले ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब दोबारा गर्दन घुमा के उस बिल्ली की तरफ देखा तो वो बिल्ली वहां से गायब थी। आज भी उस गली के लोग कहते हैं कि रात 12 बजे इस गली में एक बिल्ली नजर आती है जो काफी जख्मी हालत में होती है और वो हर आने जाने वाले को काफी गुस्से से देखती है। ये बात तो हकीकत है कि अल्लाह पाक ने हर बिल्लियों में अलग अलग सलाहियतें रखी हैं, लेकिन हम शुरू से यही बात सुनते हुए आ रहे हैं कि काली बिल्लियों पर असरात होते हैं या काली बिल्ली जिन्नातों की दोस्त होती है जो उन्हें रास्ता दिखाती है या उनका रूप ले लेती है। ये सब महज सिर्फ बातें हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी कोई काली बिल्ली नजर आए तो लिहाजा उसे कभी मारिएगा मत। या तो उसके रास्ते से हट जाइएगा या उसके सामने से खामोशी से गुजर जाइएगा, क्योंकि न जाने कौन सी मखलूक कब किस रूप में आपके सामने आए, आपको नहीं पता होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।